नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। और जैसा कि आपको पता है, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत अपन डिस्कस कर रहे हैं राजपूत काल। क्या डिस्कस कर रहे हैं? राजपूत काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यह सेकंड पार्ट है इसका। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट, तो जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट है। उसमें अपन ने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आपको पिछला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास है 10 सेकंड। 10 सेकंड में आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ठीक है, तो ये किसके लिए हुआ था? पाटलिपुत्र के लिए, कन्नौज के लिए, दिल्ली के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या होगा? टाइम्स अप। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर सही दिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए ये जो तीनों वंश थे, पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? धर्मपाल, नागभट्ट सेकंड, वत्सराज या ध्रुव? सही आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी राइट आंसर। वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? ये की थी वत्सराज। ठीक है, वत्सराज, जो कि क्या थे मित्रों? प्रतिहार वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 8वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6ठी सदी में, या फिर 9वीं सदी में? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 6ठी सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था मित्रों? 8वीं सदी में। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? पाल वंश ने, प्रतिहार वंश ने, राष्ट्रकूट, या इनमें से कोई नहीं? जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फर्स्ट वीडियो को, फर्स्ट पार्ट है, उसको जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसका देख सकते हैं। ठीक है, टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, प्रतिहार। ठीक है, तो प्रतिहार के जो वत्सराज थे उन्होंने शुरुआत की थी, और अंत है वह भी प्रतिहार वंश के द्वारा ही किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी? ठीक है, चोल वंश, विजयनगर, राष्ट्रकूट, या बहमनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 10 सेकंड है, आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जो कि उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली शक्ति थी ये। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण भारत से उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत पर आए थे। और राष्ट्रकूट के बीच में, इनके बीच में क्या हुआ था? ये त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो राष्ट्रकूट वंश का आपको संस्थापक गोविंद तृतीय यानी थर्ड, दंती दुर्ग या दंती वर्मन सेकंड, कृष्ण प्रथम, और इंद्र थर्ड। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का?
क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मान्यखेत, कन्नौज, दिल्ली या पाटलिपुत्र। राइट आंसर क्या होगा? अगर आप अगर टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट की तो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, सारी आपको मिल जाएगी, चेक करिए एक बार जरूर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? यह थी मालखंड और इसी को बोलते हैं मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इनमें से किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मिहिर भोज। ठीक है मित्रों, प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश को तो इसने क्या कहा था? अल गुर्जर, और शासकों को क्या कहा था? बोरा। किसने? विदेशी यात्री ने। अब वो विदेशी यात्री कौन था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सुलेमान। ठीक है, सुलेमान हो गया, सुलेमान कर लीजिए, सुलेमान। इसके अलावा ऑप्शन बी अल मसूदी, ऑप्शन बी अल मसूदी, ऑप्शन सी अल बुरुनी, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास 10 सेकंड, आंसर कमेंट करें। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अल मसूदी। अल मसूदी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल मसूदी ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस क्वेश्चन में कि कपूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे? राजशेखर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे? राजशेखर। नेक्स्ट आपके पास से पूछा गया है कि जो राजशेखर है को इसको जो प्रतिहार शासक थे कौन थे जिन्होंने इनको संरक्षण प्रदान किया था, संरक्षण दिया था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या मिहिर भोज? टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम ने संरक्षण दिया था इनको। क्वेश्चन नंबर 11, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, या फिर संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, या फिर सामंती सरदारों ने चुना, या उपयुक्त सभी? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये भी है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। ठीक है, तो गोपाल थे, तो इनके बारे में आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है कि इनको बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया था, संपन्न वर्ग ने चुना था, या फिर सामंती ने, या क्या होगा इसका राइट आंसर? आंसर कमेंट करें। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करें इसका सही आंसर। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी, सामंती सरदारों ने चुना था इनको। ठीक है, सामंती सरदारों ने चुना था, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तराफत स्वामीन कहा? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापत स्वामिनी कहा? टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 13, 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहिमा कहकर संबोधित किया?
पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सेन। ठीक है, तो 9वीं सदी में आए थे। अरबी यात्री थे कौन? सुलेमान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुलेमान, जो कि इन्होंने रोहिमा कहकर संबोधित किया था। किसको किया था संबोधित? ये रोहिमा कह के। सही आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, पाल वंश को। ठीक है, पाल वंश को इन्होंने क्या कहा था? पाल वंश। और पाल वंश के साथ क्या कहा था? रोहिमा कहकर पुकारा था, रोहिमा कहकर संबोधित किया था अरबी यात्री सुलेमान ने। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता थे? विज्ञानेश्वर, मनु, जीमूतवाहन, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दायभाग। तो इसके रचयिता आपको बताना है, इसके रचनाकार कौन है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जीमूतवाहन। ठीक है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता थे मित्रों जीमूतवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रामचरित के रचनाकार। ठीक है, या बोल सकते हैं रामचरित की रचना किसने की थी? कालिदास ने, विज्ञानेश्वर ने, कौटिल्य ने या संध्याकर नंदी ने। राइट आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर बिल्कुल आपको आ रहा होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो रामचरित की रचना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपके पास। ठीक है, तो रामचरित की रचना की गई थी संध्याकर नंदी द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? संध्याकर नंदी के द्वारा रामचरित की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? सेन वंश ने, सरकी सुल्तानों ने, खलजी ने या इनमें से कोई नहीं। तो पाल वंश के समाप्त होने के बाद में, पतन होने के बाद में बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर कमेंट करें। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सेन वंश। ठीक है, सेन वंश। पाल वंश के बाद में सेन वंश ने नेतृत्व किया था बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 17, सेन वंश का संस्थापक कौन था? विजय सेन, बल्लाल सेन, सामंत सेन या इनमें से कोई नहीं। तो सेन वंश का संस्थापक कौन है इनमें से? फटाफट से आंसर कमेंट करें। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी, सामंत सेन। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? विजय सेन, बल्लाल सेन, सामंत सेन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, टाइम्स अप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बल्लाल सेन। ठीक है, बल्लाल सेन ने कुलीनतावाद या कुलीन प्रथा का आरंभ किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? ठीक है, दो ग्रंथ है। एक तो स्मृति ग्रंथ कौन सा है? दान सागर। और ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? अद्भुत सागर। तो इन दो ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी? विजय सेन, बल्लाल सेन, सामंत सेन या इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बल्लाल सेन। ओके, बल्लाल सेन, इनके द्वारा रचना की गई थी दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 20, कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा
किस वंश की थी, ठीक है। तो लगभग जो ये दिद्दा है, दिद्दा ने 50 वर्षों तक शासन किया था कश्मीर पर। और जो ये दिद्दा है, रानी दिद्दा, तो ये किस वंश से संबंधित है वो आपको बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए कारकोट वंश, ऑप्शन बी उत्पल वंश, ऑप्शन सी लाहौर वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट करें, 10 सेकंड आपके पास। ठीक है, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 20। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपने जरूर कोशिश की होगी इसका सही आंसर देने की। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लोहार वंश, ठीक है। लोहार वंश से संबंधित थी रानी दिद्दा। क्वेश्चन नंबर 21, कायस्थों का एक जाति, ठीक है, कायस्थों की एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति में, इसके अलावा पराशर स्मृति में, इसके अलावा औसनम स्मृति में, और ऑप्शन डी स्कंद पुराण में। तो कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, औसनम स्मृति में, ठीक है। औसनम स्मृति में उल्लेख मिलता है कायस्थों का एक जाति के रूप में कि एक जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपके सामने 22, और आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से इसका आंसर करना है और सम्मिलित आपको करना है। जो एक तरफ तो आपको दे रखी है मंदिर की शैलियाँ, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, और एक तरफ दे रखी है उनका प्रसार, ठीक है। तो भारत में कहाँ से लेकर कहाँ तक नागर शैली है, कहाँ से लेकर कहाँ तक बेसर शैली, और कहाँ से कहाँ तक द्रविड़ शैली, तो आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए आपको कि कहाँ से कहाँ तक नागर शैली के मंदिर रहते हैं, कहाँ से कहाँ तक द्रविड़ के। तो आपके पास है 20 सेकंड, आराम से इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर देख लेते हैं, सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, मैप में भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये भारत का मैप हो गया, चलो ये बन गया मैप। तो नागर शैली जो कि उत्तर भारत में रहते हैं, ठीक, कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार है, तो ये है मित्रों उत्तरी भारत में। अगर बात करें तो ये हिमालय, ठीक है, ये हिमालय है। हिमालय से लेकर के ये विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत के मध्य ये जो क्षेत्र ये आ जाएगा नागर शैली में। इस यहाँ पे जो भी मंदिर बने होंगे तो कौन सी शैली में आएंगे, नागर शैली में। इसके अलावा द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में कहाँ से कहाँ तक, कृष्णा नदी के दक्षिण से लेकर के एक कुमारी तक, ठीक है, यहाँ तक पूरा क्या आ जाएगा, द्रविड़ शैली। और जो बीच में है, ठीक है, यानी कि विंध्याचल और कृष्णा नदी के मध्य जो है वहाँ पे जो भी मंदिर बने हुए हैं कौन से आएंगे, बेसर शैली में, जो कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है बेसर शैली में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपको मिला नहीं करना है, एक तरफ आपको दे रखे मंदिर, एक तरफ दे रखे निर्माता। तो जल्दी से आंसर इसका सही कमेंट करें, और आपके पास है 20 सेकेंड। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यानी जो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है वो उसका निर्माण करवाया था केसरी नरेश ने। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर पुरी में अनंत वर्मा चौड़गंग ने। सूर्य मंदिर कोणार्क में नरसिंह देव ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गुर्जर प्रतिहार की उज्जैन शाखा का संस्थापक कौन था, हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, या नागभट्ट सेकंड। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा है, एक ब्रांच है उज्जैनी। तो उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन थे, सही आंसर कमेंट करें, आपके पास है 10 सेकंड।
टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम के द्वारा स्थापित की गई थी उज्जैनी शाखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से या फिर उपयुक्त सभी। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ए बी बस यानी तीनों यानी उपयुक्त सभी। ठीक है। खजुराहो के जो मंदिर है इनका संबंध शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से यानी कि सभी संप्रदायों से है। क्वेश्चन नंबर 26, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। ठीक है। दिलवाड़ा, खजुराहो, पुरी या वाराणसी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है। ये उदाहरण है इसका। ठीक है। जैन वास्तुकला का। क्वेश्चन नंबर 27, और आपको इसको मिलान करना है। तो आपको एक तरफ तो दे रखे हैं मंदिर और एक तरफ दे रखे हैं उसके निर्माता। जैसा कि अपन ने अभी एक क्वेश्चन देखा था उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है इसको और आंसर कमेंट करना है। राइट आंसर क्या होगा? आपके पास है 20 सेकेंड। टाइम्स अप। उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश ज़रूर की होगी। ठीक है। अगर चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए और आंसर ज़रूर देवे। तो चलो मिलान करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर इस प्रकार से है। ठीक है। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो है, इसका निर्माण किसने कराया था? यशोवर्मन ने। इसके अलावा लोन यानी ऑप्शन डी लोनवसी या देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा, इसका निर्माण करवाया था तेजपाल व वास्तुपाल ने। और ऐसा कैसा मैच हो जाएगा इस प्रकार से। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, जरूर ध्यान में रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये आपको सम्मिलित करना। एक तरफ आपको दे रखे हैं मंदिर और एक तरफ दे रखे हैं वो कहाँ पे है, उनकी लोकेशन आपको बतानी है। ठीक है। तो आपके पास है 20 सेकंड। फिर से आंसर कमेंट करें। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन आपका इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है। मच्छेंद्र नाथ मंदिर का मंदिर है। ठीक है। कहाँ पे? अमरकंटक में। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट या भेड़ाघाट जबलपुर में। सूर्य मंदिर मोढेरा में। चौमुख मंदिर पालीताना में। ठीक है। यानी 24 सम्मिलित हो जाएगा सामने। ओके। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, औदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था। ठीक है। तो ये फिर अपन ये भी बोल सकते हैं औदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर आपको बताना है। गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल। सारे पाल आपके सामने। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल। ठीक है। गोपाल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पाल वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके जैसा सम्मान नहीं है, उसके सम्मान नहीं है, और उनके शास्त्रों के समान कोई अन्य शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? ठीक है। तो ये जो कहा था, ये कथन कहा था, ये किसने कहा था? मेगास्थनीज, फायान, हैंसांग और अलबेरुनु। तो ये आपके सामने ये दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट सही आंसर क्या होगा इसका? ये आपको यात्री दे रखे हैं। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा इसका। आंसर कमेंट करें। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन
डी राइट आंसर हो जाएगा अल बेरूनी। ठीक है, अल बेरूनी का कथन है, अल बेरूनी का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 है अल बेरूनी। ठीक है, अल बेरूनी किसका दरबारी था? तो ठीक है, अल बेरूनी किसका दरबारी था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इजी क्वेश्चन भी है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करें। टाइम्स अप। तो अल बरूनी किसका दरबारी था? ये दरबारी कवि था या दरबार था, किसके दरबार में रहता था? तो अल बरूनी था मित्रों महमूद गजनवी का दरबारी, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता महमूद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये कि जजिया कर लगाने का श्रेय किससे जाता है? तो ये जाता है महमूद बिन कासिम को जाता है। ठीक है, जो कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी भी थे। सिंध को इन्होंने जीता और इन्होंने जजिया कर भी लगाया। और तो कौन से वर्ग है जिससे पूर्णतः मुक्त रखा? किस पे कर नहीं लगाया इन्होंने? मुसलमानों पे, बौद्धों पे, ब्राह्मणों पे या निम्न जाति के लोगों पर? फटाफट से कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्राह्मणों को। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मणों को मुक्त रखा, ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता इनके द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, ब्राह्मणों को इन्होंने मुक्त रखा जजिया कर से। क्वेश्चन नंबर 33 और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना की थी? चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने या फिर प्रतिहारों ने? सही आंसर क्या होगा? टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तोमरों ने। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, परमारों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, थानेश्वर, उज्जैन या धार? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी, उज्जैन। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। और यह हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, चंदेल शासक परमर्दी देव के समय प्रसिद्ध 2 वीर योद्धा हुए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा तो इसमें क्या जा रहा है, लेकिन इसमें आपको क्या बताना है, तो आपको देखना है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको समकालीन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो परमर्दी देव के समकालीन कौन थे और उनके सेनापति आपको पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो आपको समकालीन शासक भी याद होने चाहिए अगर आप कोई भी शासक पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं, परमर्दी देव चंदेल है, तो उनके समय जो प्रसिद्ध 2 वीर योद्धा हुए हैं कौन हुए हैं? जेता कुपा, जयमल और पत्ता सिसोदिया। इसके अलावा आला उद्दल और धन्ना भीम। 10 सेकंड आपके पास में है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करिए कि ये दो वीर सेनापति किसके थे। ठीक है, किसके सेनापति थे ये? तो शासक का नाम आपको बताना। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आला उद्दल, जो कि अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे मित्रों? सेनापति थे, आला और उद्दल। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हमारे टॉप 35 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं। कितने? 35। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जरूर देखें, उसमें भी अपन ने 35 क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे। तो टोटल हमारे हो गए 70 क्वेश्चन, जो कि राजपूत काल से संबंधित थे। ठीक है, तो राजपूत काल से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे आपको टेस्ट सीरीज से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, या फिर अपनी तैयारी को अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक का आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके जरूर से चेक करिए। तो ये हमारे टॉप 35 क्वेश्चन थे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो बेस्ट क्वालिटी की आपको PDF मिल जाएगी सारे क्वेश्चंस की। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, एग्जाम क्रैकर नाइट। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें। इसके अलावा आपकी कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बता दिया करें। इसके अलावा चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन है, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सकें। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।